देखिए ऐसा है, अभी सबसे पहले हमने सोचा है कि जो महिलाएं हमारी माता बहनें हैं। नहीं, आपने नहीं सोचा। हाँ, हमारी सरकार ने सोचा है जो नहीं, हम समर्थन है। मैं ये बताऊं, बीजेपी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आप बोल ही नहीं सकते बीजेपी की तरफ से। आप तो वो है जो बसों में लड़ते हो, आप तो वो है जो ट्रेनों में लड़ते हो, आप वो है जो अपने रिश्ते नाते तक खराब कर लेते हो। आपको नहीं पता हमारी माता बहनों का क्या हाल है राजस्थान में। क्या हो गया? अरे बहुत बुरा, निकलना मुश्किल हो रहा है। पता है रोडों पे क्या क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? अरे कांग्रेस की सरकार के लोगों ने बिल्कुल एकदम में से बुरा हाल कर रखा है। फिर भी जिता देते हैं कांग्रेस वाले को। अब नहीं जिताएंगे, चिंता मत करो। अब हमारी बीजेपी की सरकार आ रही है और अभी देखो 10,000 रुपए महिलाओं को देंगे हम हर साल। बात एक एक कदम बढ़ाया जाता है। पहले बीजेपी को 2,000 रुपए दे लो, 10,000 से एक एक कदम बढ़ाओ ना। तो साल का 10,000 कम ज्यादा है। अच्छा, आगे जाके लाख रुपया दोगे? हाँ, अगली बार हो सकता है 20,000 कर दें। महिलाओं को लैपटॉप देंगे हम। जैसे 2014 में 15 लाख की बात कही थी कि 15 लाख खाते में आएंगे। हाँ, वो हमने बोला था और हम कोशिश करने में है कि भाई ऐसा हो जाएगा कि अब धीरे धीरे हमने शुरुआत की है। आज 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000। आप टोटल हिसाब करोगे ना, आप 10-15 साल बाद तो वो 15-15 लाख का भी हिसाब बन जाएगा। हो जाएगा वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। 10,000 भी आप अगले 10-15 साल में दोगे कि हर साल दिया करो? ये हर साल दिया करेंगे। अभी हम 5-5, 6-6 माता बहनों को अपनी उसमें अकाउंट में हर साल देते हैं। अच्छा, हम खेतों के दे रहे हैं पैसे और इसके भी दे रहे हैं। तुम मान लिया तुमने 10,000 रुपए महिलाओं को देंगे, ये हर महीना पता नहीं हर साल देंगे महिलाओं को ही नहीं, विधवाओं को। विधवाएं भी महिलाएं, विधवाओं को। और ओल्ड पेंशन भी शुरू करेंगे फिर से हम लोग। ओल्ड पेंशन? हाँ, ओल्ड पेंशन फिर से शुरू करेंगे। और सारे राज्यों में करते जहाँ आपकी सरकार है। क्यों नहीं? मतलब बेकार है क्या? आप देखो, उठा के देखिए सारे बुजुर्ग लोगों से देखो। किसी भी राज्य में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की है। 20 से 30,000 आपको नहीं दिख रहा है। हम लोग तो कल समझ ही नहीं रहा। हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, हम सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, आप लोगों की सोच के हिसाब से नहीं कि कोई भी डिसीजन ले दिया। अभी कांग्रेस वाले क्या करते हैं, बस अब बोल दिया 500 में सिलेंडर है। अभी हालत देखो, रोड की बिजली नहीं है। राजस्थान के अंदर आपने देखा है बिजली नहीं है, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं रहती है। कितने गर्मी में कैसे काट रहे हैं। पिछले 5 साल में क्या किया था तुमने? हमने तो पूरा दिया था, ये लोग काट रहे हैं। अच्छा, पैसे बढ़ा रहे हैं लोग। आज दूसरी सुविधाएं और धर्म और उनको देने की सुविधाओं के चक्कर में ये हम लोगों को काटे, बेचारे गरीब लोगों को मारे, गांव वालों को। टाइम में आ रही थी बिजली पहले। हाँ, बिल्कुल आ रही थी। ये देखिए कितना सफेद झूठ है। ऑडियंस, आप जानते हैं बिजली आ रही थी। बिल्कुल साहब, बिजली आप जाकर चेक कर सकते हो। आज से 5 साल पहले एक घर के अंदर बिजली पहुंचाई थी हम लोगों ने, शुरुआत की थी। हमसे 5 साल पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, हमने शुरुआत की, हर घर में थोड़ा थोड़ा शुरुआत की। आज हम पूरा वादा करते हैं कि हम पूरे दिन 24 घंटे बिजली देंगे। और अभी ना आप 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आती। आज राजस्थान में जाकर आप खुद पूछ के देखो, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम तो आपसे पूछने वाले हैं। आखिर क्यों इतनी अंधभक्ति है आपकी? ऐसा क्यों मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम धर्म स्थल बनाएंगे और पर्यटन को हम बढ़ावा देंगे, विजिटर वो बनेंगे, लोग बाहर से आएंगे। इतना पुराना राजस्थान हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लोग वहां से देखना चाहते हैं, पास से आना चाहते हैं, लेकिन वहां का माहौल इतना गंदा बना रखा है, मार काट। आपको पता है तन से जुदा, आप जानते हो नारा? नहीं, हम नहीं जानते तन से जुदा। तन सर से जुदा का नारा चलता है, जिसकी वजह से बाहर से पर्यटन। और अगर मान लीजिए आप हार गए इस बार, मानोगे तो होने नहीं, मान लीजिए हार गए। अरे पिछली बार भी नहीं मान रहे थे, हार गए थे। दिल्ली में भी नहीं मान रहे थे, हार गए थे। नहीं, ऐसा हार गए तो मेरा नाम सूर्य सिंह प्रताप। नहीं मानते तो हो ही नहीं ना। हम हार ही नहीं सकते। हारने के बाद शक्ल दिखाते नहीं। अब मैं तो अपना नाम बदल दूंगा, सूर्य सिंह प्रताप सिंह। बताइए, जब 2013 में आप आए, उसके बाद 2018 में आप हार गए, उसके बाद जाके शक्ल दिखाई किसी बीजेपी वाले ने? बीजेपी बिल्कुल छाया हुआ है, सारा सपोर्ट है। अभी आपको नहीं पता है, कांग्रेस वाले तो दिखाई नहीं दे रहे थे। हम बीजेपी वालों ने रोड पे लग रख के बचाया जनता को। और क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे ना कि हम नौकरियां देंगे। हाँ, मैं ये बता रहा था 20 से 30,000 की नौकरियां देंगे लड़कों। कैसे दोगे? थोड़ा बताओ, समझाओ इस बारे में। ठीक है, पर्यटन बढ़ेगा, काम धंधा बढ़ेगा। हम कैसे नौकरी दोगे? पर्यटन को मारो, बोलिए। काम बढ़ाएंगे, कंपनियां बाहर से कंपनियां लाएंगे। अभी तक जैसे
यूपी में आप देखिए आकर कितना काम बढ़ गया लाए है। हो, कितनी लाए? अब शहरों को खाली कर दिया यूपी ने, जो जितने भी यूपी वाले थे, कितनी कंपनियां, कम से 10 से 12 कंपनियां आ चुकी है। और कितना एम्प्लॉयमेंट दिया आपने? क्या दिया? हम लोग दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है। मैं तो कार्य करता हूँ जी, तुम साफ ना है। कार्य वाले हो ना करता हो। हम कार्य करता है और हम नहीं है और कुछ नहीं करना। बस, अरे हम बोल रहे हैं ना, बातों का खा रहे हैं ये लोग, बातों में बहका देंगे। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, है विकास को। इनका 2014 से आज तक पैदा नहीं हुआ, आगे होगा भी आपको नहीं। क्या मालूम, बाहर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आके इंडिया के हमारे मोदी साहब के पैर छू रहे हैं। इससे ज्यादा विकास क्या चाहते हो? बताओ, जो पैर छूने बैठने नहीं देते थे। पैर छूने। अरे मनमोहन सिंह तो बाहर गेट पे खड़े होते थे, आपको क्या पता। आज मोदी साहब एंट्री करते हैं तो वो सब खड़े हो जाते हैं। पैर इसे कहते हैं छूने विकास को करना। ये विकास कहते हैं। पेट और- में रोटी हो ना हो, सिर पे मुंडासा जरूर चाहिए। क्यों? धर्म, जब आपका धर्म नहीं रहेगा, आपकी चीजें नहीं रहेगी, आपकी जगह नहीं रहेगी, सब बट जाएगी। ये कांग्रेस वाले सब बेच खाएंगे। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। आपको पता ही नहीं है। आपने कितनी कितनी नौकरियां दी? अच्छा चलिए बताइए। अभी देखिए, आपने वो अपना फौजियों को कितने 4 साल की दिया है। हर नौजवान को नौकरी मिल रही है। हर नौजवान? हाँ, हर नौजवान को। अभी देखना, अब अगले 5 साल बाद बेरोजगारी इंडिया से खत्म हो जाएगी। ऐसे- ये लिख के दे रहा हूं मैं। पकोड़े तलो वाला बड़ा फेमस हुआ था। वो फेमस हुआ था। लोग हाँ जी। ये लोग फेमस कर देते हैं, ऐसी बड़ी बातों को करते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हुनर और काम धंधा करेगा आदमी, तभी तो पेट भरेगा। आज की पढ़े लिखे नहीं है, उनको एजुकेशन पूरी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पोस्ट पे लगा दो, उस पोस्ट पे लगा दो, कैसे लग जाए। बात हाँ। नोट कीजिए इनकी। एजुकेशन जिसकी है वो बंदा अपना काम कर रहा है। अब आप ही देख हाँ। लीजिए कि आप लोगों की एजुकेशन को एजुकेशन नहीं हाँ बिल्कुल, मानते। एजुकेशन, राजस्थान की एजुकेशन बिल्कुल खराब है। बिहार में देख लो, तो ये- हम यूपी में देखो कितनी अच्छी वो कर रहे हैं। एजुकेशन है पिछले 5 साल में खराब हुई है या उससे पहले आप दे रहे थे? स्कूल बनवाए थे आपने? शुरुआत पहले हमने एजुकेशन के लिए ना स्कूल बनवाए। बनवाओगे? हमारा आगे विश्वविद्यालय बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे। कितने बनवाओगे? 10, 20, अपने 50, 100? जितनी एक जरूरत है उतना बनवाएंगे। कितनी जरूरत है? इनको यही नहीं मालूम जरूरत कितनी है। प्रॉब्लम ये है, जरूरत इन्होंने आके बस बोल दे। ये वही लोग हैं जो बसों में लड़ते हैं, इनको पता कुछ नहीं होता। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे बस हो, चाहे रोड हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे स्टूडियो हो। सही बात है, बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना। आज ये लोग खड़े हैं कि गाजा को जाके सपोर्ट करो, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? नहीं लड़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़िए। और आपकी सरकार दिल्ली में भी आ रही थी, आई नहीं। पंजाब में आपने कहा नशेड़ी बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। बिल्कुल। पंजाब के लोगों ने अब भुगत रहे। पंजाब में जाकर देखिए क्या हाल है। देखिए समझ पंजाब के लोगों ने आपको दरकिनार कर दिया। हरियाणा में थे, हरियाणा के लोगों ने दरकिनार। अभी नहीं है, हरियाणा में अपना सब राज अपना ही है। अब देखो, हमारी सरकार है हरियाणा में, हाँ। ठीक है, और पूरा बहुत अच्छा बहुमत से हमारा सब कुछ चल रहा है। देखिए समझिए, आपको दिल्ली में भी आप यही कह रहे थे कि दिल्ली में आपकी सरकार आएगी, पंजाब में काहे नहीं आया? देखिए, कहते हैं ना, अच्छा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। क्या बात हम है। ये कहते हैं कि भाई पूरा हम धीरे धीरे, पब्लिक हमें चांस दे रही है तो हम करवा रहे हैं और कर रहे हैं। धीरे धीरे से चीजें पता चलती है लोगों को। ये जो फ्री देते हैं बिजली, आपने कहा था केजरीवाल बेकार आदमी है, बिल्कुल। फ्री बांट रहा है बिजली। आप भी, हमें लग रहा है कि बिजली जो बीजेपी वाले हैं वो बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। क्यों? अभी देखिए, ऐसा है, जो आपका मेट्रो सिटीज हैं उनमें तो इतना वो नहीं रहेगा, लेकिन गरीब किसान लोग हैं जो गांव में हैं, हम उस जगह पे देखकर हमने सोचा शुरुआत में उनको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम चाहते हैं कि वो उठें। तो आप भी देने वाले हो? हाँ, हम देंगे बिल्कुल। अगर हमारी सरकार आएगी, कि इनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। केजरीवाल साहब बिजली फ्री दें तो वो बेकार काम कर बिल्कुल। और ये अगर दें तो आप पैसे वालों को फ्री कर रहे हो, आप गरीब लोग, जनता के लिए हम करना चाह रहे हैं, उनको करने दो। अभी तक क्या क्या किया आपने गरीब जनता के लिए? बहुत कुछ किया है। क्या जैसे? देखिए, 370 हटाई है। इसमें गरीब जनता का क्या फायदा हुआ? बिजनेस बढ़ेगा। 370 में हटाने से लोग, कंपनियां आएंगी, बिजनेस कब आएंगी? आना शुरू हो जाएंगी। ये आप ये कहते हो कि भाई एकदम में से, क्या कहते हैं, बरसात हुई और पानी सूख गया, ऐसा थोड़ी होगा। बरसात आने के बाद थोड़ा थोड़ा सूखता है। 3 साल हो गए भैया, कब करोगे? धीरे धीरे चीजें शुरुआत होती है। पंडित वापस पहुंच गए वहां जम्मू कश्मीर में,
हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हाँ जाना शुरू हो गया है। आप ये अभी जो मारकाट खत्म कर दी है, पहले इससे पहले क्या होता है, 2014 से पहले आतंकवादियों का कितने हमले होते थे। इसमें मैं तारीफ कर रहा हूँ, अच्छा, सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, भैया बचना पड़ता है लड़ने वालों से, क्या करें, हम तो कमजोर से आदमी लड़ नहीं सकते हैं। जय श्री राम। ये तो देखिए, इसमें एक बात हम इसमें बिल्कुल तारीफ करेंगे कि बीजेपी के टाइम में सड़कों पे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बिजली पे भी बहुत अच्छा काम किया। जो काम किया है वो उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि देश की बात हो रही है। बाकी थोड़ा शांति भी है, बिल्कुल आतंकवाद से भी बहुत फर्क पड़ा है। आतंकवाद अब देखिए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन, पहले तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल आप तारीफ कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ खिलाड़ियों को देख लो आप। पहले कितने 9 से 10 वो आ जाते थे सिल्वर, यही गोल्ड, एक गोल्ड पे खुश थे। आज 27 गोल्ड हमारे देश में आए हैं। और ये सिर्फ मोदी जी की वजह से। और हम राजस्थान में खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन देंगे, उनको खिलाओ, जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे। क्या बस हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि ये हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हो सकेगा, अरे कुछ कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। बस जो होगा वो करेंगे, विकास बिल्कुल विकास करेंगे, विकास करेंगे। अरे भैया क्या विकास करेंगे, कुछ नहीं पता। हमने पूछा, आप क्या सोचते हो कि रेवड़िया बांटने से विकास हो जाएगा? हमने पूछा, आप ये सोचो कि जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि विकास होगा, हम तो अभी कांग्रेस वालों को भी लेके ही आएंगे, वो भी बोलेंगे। हम तो किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में, जो भी है राजस्थान वालों ने चुनना है, राजस्थान वाले चुनेंगे। अभी हमने सुना था कि आपके यहाँ से कुछ ये आ रहा था कि जो पुरानी विकास योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, उनको बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम जो चल रहा है, जो विकास की हमने योजनाएं शुरू की थी, आपकी नहीं, जो राजस्थान में पुरानी विकास योजनाएं चल रही हैं, ऐसा भी हमने अखबार में पढ़ा था कि बीजेपी शायद अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ये शायद डालेगी कि वो जो पुरानी विकास की योजनाएं चल रही हैं उनको बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम जो भी हमने जो अपनी शुरू की थी योजनाएं, अच्छी सफल योजनाएं, उनको हम चालू कंटिन्यू रखेंगे। राजस्थान सरकार के टाइम में, यानी कि इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने बंद कर दी है वो सारी योजनाएं जो हमने अच्छी शुरू की थी। और हम अगर हमारी सरकार आती, की बात नहीं हो रही, तो जो हमने अखबार में पढ़ा था जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि वो कह रहे थे कि जो इस योजनाएं विकास की चल रही हैं पहली सरकार की, यानी कि कांग्रेस सरकार। हाँ, कुछ हो सकता है उनकी योजनाएं अगर हमें पसंद आई, तो वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हम नहीं कहते कि जैसे उन्होंने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी, बिल्कुल आती है हमारे बीजेपी की। अब हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ एकाध योजनाएं अच्छी विकास वाली चालू की होगी, हम उसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। इन्होंने, मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि विकास की यही खासियत है कि अपनी बात मनवा ही लेते हैं। अब ये मान गए हैं कि विकास की योजनाएं चल रही हैं कांग्रेस सरकार। हाँ जी। और आप लोग कहते हो ईडी पे बोलते रहते हो। ईडी तो आपके घर की है, उसमें क्या कह सकता हूँ मैं। चलो आप बोलते हो, सब लोग बोलते हैं कि ईडी ईडी ईडी। हाँ। अब एक बताओ, हम पकड़े ना उनको, मतलब कहते हैं कि छापे ना पड़ो, हमारे साथ वो कर रहे हैं कि अपोजिशन में है तो हमारे साथ विरोधाभास कर रहे हैं। आप लिख के दे सकते हो कि कल हमारी सरकार हटने के बाद क्या हम पर वो ईडी नहीं लगाएंगे? आप बताओ, लिख के दे सकते हो? भैया आपके ऊपर तो जबरदस्त ईडी लगेगी। वही तो बोल रहा हूँ। तो आज हम कर रहे हैं, कल वो हम पर भी करेंगे। अगर बाई चांस उनकी वो सरकार आती है, वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो क्या कल हमें छोड़ देंगे? वैसे तो ये आपको बताऊं, ये उदक रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि एक तो समझ लीजिए कि राजस्थान में जो है 25 नवंबर को जो है इलेक्शन होने हैं और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। 200 सीटें हैं और जो प्री पोल जो आ रहा है उसके हिसाब से कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? हमारी 125 सीटें आ रही हैं। 125 सीटें आ रही हैं, ऐसा ये पोल 125 से 150 तक आ रही है जो बता रहे। लेकिन मैं कहता हूँ आपको 170 से 180 आ जाएगी। नहीं, 170 से 180 10-20 सीटें मिल जाए, वो ही बहुत, मान लेना गनीमत। हकीकत बता रहा हूँ। कांग्रेस को, हाँ कांग्रेस को। गहलोत साहब को कुछ नहीं मिला इस बार, बहुत काम खराब है। सचिन और गहलोत जी के आपस में झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। तो ये तो आपके लिए फायदे वाली बात है ना, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपस में लड़ते रहेंगे। अब बताइए राहुल जी 16 तारीख को, अभी तक तो इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए और वो खुद दूर है। बताओ, उनको ही बाहर कर दिया गहलोत साहब ने, चलो बाहर।
वो रूठे घूम रहे हैं, बताओ अपने नानी के घर नहीं गए, बस बहुत है, इतना मान लो। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो कांग्रेस में कोई तो बोल रहा हूँ, वो आपस में ही इतने बन नहीं रही। कभी कहीं पहुंच जाते हैं टीम लेके कि 10 लोग बनाएंगे, हम बीजेपी के खिलाफ करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में पता चलता है वही बोलते हैं ना। देखिए समझिए, आप दूसरे के घर में क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए ना, आप क्या करने वाले हो? आप 100,000 स्कूल कुछ बनवाने वाले हो? बिल्कुल, हम 500 स्कूल बनाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ, बात घुमा के में अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन बढ़ता है आपकी बात। जय श्री राम। हमारी बीजेपी को लाना, बस आपका धन्यवाद है कि बीजेपी भाई हमारी ये अब ये लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हमको बस छोड़नी पड़ जाती है इन जैसे लोगों की वजह से, हम उतर जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।